राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठदनिया इंडिया जागृत मीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं प्रवीण भाई के पास आया हूं, जो दो तीन दिन हो गए वायरल हो रहा है। जो मुद्दा प्रवीण भाई का गांव है फरमाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। प्रवीण भाई के पास आए हैं, बहुत ही दुखी हैं भाई, परेशान हो लिए। हर जगह घूम के देख लिया भाई ने, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा भाई को। प्रवीण भाई के पास है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, सारे भाइयों ने राम राम भाई। मेरा नाम प्रवीण, मैं गांव फरमाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का रहने वाला हूं भाई। 1 महीने का मेरा ये बच्चा है, 2.5 साल की मेरी गुड़िया है, जो कि मेरी वाइफ 9 तारीख को बगैर बताए कहाँ चली गई मेरे को नहीं पता अभी तक। थाने में कंप्लेंट भी दे चुका हूँ। आनम आईओ के पास कंप्लेंट है। आईओ सर कहते हैं कि वो अपने मायके है, वो मंडे को आएंगे लेके। ना तो अभी तक कोई मंडे को आ लिया, ना मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट, ना कोई कार्रवाई हो रही प्रशासन की तरफ से। और लगातार मेरे को भकाया जा रहा है। कभी बालगढ़ आ जा, हम बच्चे को हैंड ओवर कराएंगे इसकी माँ के पास। वहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ से बोल देते हैं कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके कॉल करो। अब ये बताओ, 1 महीने का बच्चा है, अगर इसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो, भगवान करे, अगर हो जाए तो इसका जिम्मेवार होगा कौन? जबकि लिखत में उसके माँ बाप ने 1.5 महीना पहले लिखत में दे दिया कि हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। और फिर भी वो लड़की को अपने एडमिट बता रहे हैं पुलिस वाले, या कि उनके घर वालों ने एडमिट करा रखी है, वो अपने घर जा रही है। तो किस बेस पे लेके जा रहे हैं बगैर बताए हमसे? जो कि मैंने तो फुटेज में पता किया है कि फुटेज में देखी तो उसके भाई की गाड़ी आ रखी है एक। अदरवाइज़ ना तो पुलिस वाले कोई हेल्प कर रहे हैं। 9 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी थी। आज मैं एसपी ऑफिस में आया हूँ, भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। एसपी सर के पास मैंने ये दरखास्त दी है। अब देखता हूँ कब तक ये होगा। मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द आए। मेरी वाइफ कोई गिला शिकवा हो तो मेरे से सामने आके बैठ के फेस टू फेस बात करे, ताकि बच्चे को कुछ ना हो। इस बच्चे को आगे संभाले, अपना घर बसाए। मेरे घर वालों को, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर उसको शिकायत है तो आके कम से कम मेरे को तो बताए, ये दिक्कत है। हर भाई, आपने देखा 1.5 महीने का बच्चा है ये। अभी तो देखो, माँ का भी दूध बताते हैं, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। ये भाई की क्या हालत है देखो, इसको बच्चे को संभालता है ये आंटी, इनकी मम्मी जी हैं, ये भी बहुत दुखी हो रही है। बच्चा रो रो के परेशान होता है। ऊपर का दूध तो ऊपर का ही होता है भाई, माँ का तो माँ का ही होता है दूध। और तो भाई, जैसे आपने जो गाड़ी आई थी, आपने पक्का पता उसके भाई की गाड़ी तो? हाँ जी, उसके भाई की गाड़ी है, क्योंकि पुलिस वालों की भी बात हुई है 8 बजे। वो कह रहे हैं, कभी उसका भाई कह रहा है वो एडमिट है, कभी हमारे घर में मौत होगी, हम मंडे को लेके आ जाएंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं मंडे को वो आ जाएंगे। मंडे को गए तो बोल रहे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम जाओ, तुम बच्चे के बाप हो। और मैं बच्चे का बाप हूँ तो माँ तो वो भी है। या मैं बच्चे को दूध भी मैं ही पिला दूँ, सब कुछ मैं ही कर दूँ, कुछ हो जाएगा। मेरी जगह अगर लड़की होती, अभी तक हमें अंदर डाल दिया जाता बगैर किसी के पूछताछ के। क्योंकि लड़की की सुनवाई इतनी हो रही है, अब मैं लड़का हो के ये बात बोल रहा हूँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। आपके कहने का मतलब है लड़कियों की सुनवाई नहीं होती? कहीं भी नहीं हो रही। कहाँ हो लिया? आज 5वां दिन हो लिया। मेरे को ये नहीं पता मेरी वाइफ जिंदा है या मर गई है, कहाँ पे है, क्या नहीं है। सिर्फ पुलिस वाले बोल रहे हैं ये बात है कि वो अपने मायके, मेरे को नहीं पता अभी वो कहाँ है, वो है। प्रवीण भाई, कुछ ऐसी बात हो जो मतलब आप दोनों के बीच में हो, जो अब तक नहीं मीडिया को पता लगी हो? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर कोई बात उसके मन में है भी तो मैं तो खुद कह रहा हूँ वो मीडिया के आगे आए। अगर मीडिया के आगे नहीं आ रही है तो मेरे से आके बातचीत करे, उनके घर वाले आगे बातचीत करे। भाई ये बात है, जब मेरे को बात ही नहीं पता तो मैं क्या बात बताऊँ? आपको भी क्या बताऊँ और किसी को क्या बताऊँ? कोई बात हो तो बताऊँ ना। प्रवीण भाई, जैसे आप बताया आपकी माँ को भी कैंसर है, हाँ जी। वीडियो में हाँ देखने जी। को मिल रहा है, जो वायरल हो रहा है। हाँ जी, 10-15 साल हो लिए करीबन, ज़्यादा ही इलाज चल बेशक। रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इलाज चल रहा है। कल को इसको कुछ हो गया था, बच्चों को कौन पालेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मेरे से नाराज़गी है, मेरे घर वालों से नाराज़गी है, बच्चे से क्या नाराज़गी है? आपकी कोई बात हुई हो आपकी वाइफ से जब से गई है वो अब तक? कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा किसी के साथ, कोई कांटेक्ट नहीं। सिर्फ राजेश से कांटेक्ट हुआ है, जो उनके भाई लगता है उसका। एक पूनम है खानपुर की, कौन लगती है? पूनम है उसकी मौसी। पूनम पूरब खानपुर की सरपंच है। जो उसकी माँ की और इन तीनों की आदमियों की एक सी राय होती है। शादी से पहले भी पता था सारे परिवार को। अगर लड़की की बातचीत मेरे से होती है,
उसकी सिस्टर को भी पता था, उसकी दादी को भी पता था, हर एक आदमी को पता था। 4 साल से वो मेरे पास रहती थी। सिर्फ उसकी मम्मी पापा भाई नहीं आते थे, वरना उसके ताऊ, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उसकी सिस्टर, उसकी दादी, उसकी बुआ, सब कुछ आता था मेरे पास। मेरे घर पे भी आता था, फंक्शन होता जब भी जाते थे, हम भी जाते थे उसके घर पे, सब कुछ आते जाते थे। अब कह रहे हैं बिना बताए ले गया, हमारे से बिना बताए लेके गए हुए हैं वो। जैसे कि हॉस्पिटल में अब लड़का हुआ था, 3 महीने पहले उन्होंने केस कर दिया था मेरे ऊपर, वो केस भी उठा लिया उन्होंने, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया था सोनीपत 21 तारीख को, 21/11 को, वो 21/10 को ही, जिस दिन डिस्चार्ज हुआ था इस सोनीपत से। अब हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे लेखे मर गई है ये, फिर भी वो पीछे से उसको कैसे ले जा रहे हैं? उन कागजों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई किसी को बगैर बताए ले जा सकता है ऐसे? नहीं प्रवीण भाई, जैसे उनके माँ बाप नहीं आ रहे थे, माँ नहीं आ रही थी, जैसे उनके रिश्तेदार आ रहे थे, उनको आपने बोला भैया आप कैसे आ रहे हो, उनसे पूछ के कुछ पूछना चाहिए? वो कह रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी चीज़ का किसी से कोई डर नहीं है, पर उसकी मम्मी के सामने आने से वो डर रहे थे। मैं बार बार ज्योति को भी यही बात बोल रहा था, जब तेरी मम्मी राजी नहीं है तो इनका भी घर क्यों बिगड़वा रही है? या तो आओ तो खुल बोल लिया मैंने, ज्योति को 70 बार समझाया, तब भी घर में छोटी मोटी बात हुई है तो सिर्फ इसी बात पे हुई है हमारी। अब ये मेरे को जाने से रोकता है या मेरे बात करने से चिढ़ता है। अरे मैं क्यों चिढ़ूंगा? या तो तुम ओपन करो, ओपन जाओ, या फिर पीछे से क्यों जा रहे हो? उसकी बुआ, जब मैं न्यारा होया था, उसकी बुआ खुद आई थी, खुद न्यारा करवा के गई थी मेरे को जब भी, और अब वही हमारे घर उजड़वा रही है। खुद 5-5 बच्चों को छोड़ के अपने घर बैठी है, अब आके वो खुद 2 शादी करके वो घर बैठी है। उसके पापा ने 2 शादी कर रखी है। उसकी जिस दिन मैंने कोर्ट मैरिज करी, उसकी उसके पापा ने 2 शादी कर रखी? उसके बड़े पापा ने, तो जो ताऊ जी है उसके पापा के भाई है, उसने दूसरी शादी कर रखी है। उसकी लड़की को पता था कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, वो किसी के साथ बात करती होगी कैसे क्या है, जब वो फंसी, जब हमारा पता चला शादी हो रखी है इनकी। तो प्रवीण भाई, मतलब ये आपकी शादी से वे नाराज थे उनके घर के? हाँ जी, मेरी शादी से मेरे घर वाले राजी थे, उनके घर वाले नाराज़ थे, क्योंकि उनको पहले भी पता था, मेरी शादी करने से 4-5 साल पहले पता था उनको, और वो मिल के भी गए थे। उनको हर चीज़ का पता था। वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारी लड़की भागी नहीं थी, अलीपुर थाने में खुद छोड़ के आए थे वे। हाँ जी, खुद सारा कुनबा आया था उनका, छोड़ के गया था। और भाई प्रवीण भाई, कुछ इसके बारे में जो आपने ना बताया हो किसी को, मतलब इस चीज़ में कुछ जो आप छुपा रहे हो मीडिया था, और कुछ बार बता। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरे बारे में आप कहीं भी जाके पूछ सकते हो, अगर कोई मैंने लकोया हो या कोई बात हो तो मेरे आगे आके कोई भी पूछ सकता है। अगर मेरे अंदर चोरी होती या कुछ मैं लको रहा होता तो मैं खुद नहीं आता, इज्जतवा मेरी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी बात नहीं है, ये बात होती रहती है, कोई बात नहीं। आ जा अपना आगे बालका ने संभाल गेल रह, जैसे वह कहोगी रह लूँगा मैं, जब वह खुश जुकर होगी मैं नुए खुश हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। ना मेरी उनके घर आड़ा था कोई गिला शिकवा, ना मेरा कोई लड़ाई झगड़ा। अपना आकर उन्हें समझाओ, जिनने बेकार रखी है वे उन्हें समझाओ, अग बेटा अपना जाकर घर बसा ले, हमारे घर आड़ा ने मन ने किसी ने कोई गिला शिकवा नहीं उनसे। अच्छा प्रवीण भाई, जैसे आपने कोर्ट मैरिज की, कास्ट अलग अलग थी, ये दोनों की एक ही है? सेम है, वो भी जाट मैं भी जाट। अच्छा, मतलब कास्ट में भी कोई वो अंतर नहीं, मतलब एक ही कास्ट है? हाँ जी, कास्ट में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर है पैसों का। अब वे प्रॉपर्टी वाले, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। 4 साल से उसको प्रॉपर्टी का नहीं पता था। कोर्ट मैरिज करी मैंने, जब उसको पता था ना मेरे से पहले कि इसका क्या बजट है क्या है। अब वो कह रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, लालच में पड़ रहे हैं वो। तो मैं थोड़ी ना उनसे पैसा मांग रहा हूँ, अगर मैंने उनसे कुछ दहेज मांग लिया। मतलब आपने कुछ लोभ नहीं किया कभी भी? कुछ लोभ किया नहीं। 4 साल से वो अपने दादी के पास रुकती भी थी, जाती भी थी। मैंने कहा 10 रुपये नहीं बोला, कोई मेरे को बोल के दिखा दो। मैं पहले नरेला रहता था अलग, 4 साल से ही अलग रहता किराए था। पे रहते थे आप? किराए पे। कोई जाके पड़ोस में बता दो, कोई यार दोस्त बता दो, कभी इसने लालच किया, कभी उसको मारे पीटे हो या उससे कुछ पैसे मंगाए हो, कोई मेरे को मुंह पे तो आगे बताए अब मैंने क्या मांगा उनसे। देखो जी, एक तरफ तो देखा जाए भाई का खुशी आ रही इतनी बढ़िया, लड़का हुआ, और फिर खुशी से भी इतना हो गया, मतलब खुशी भी एक तरफ होगी यार, मिसी चली गई इनकी, वो खुशी नहीं रही भाई के लिए। और तो खुशी मानी जाती है। देखो लड़का हुआ, ठीक है, डेढ़ महीने का लड़का है ये, पूरे 1.5 महीने का हो लिया भाई? हाँ जी, अभी 19 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ जी।
भाई प्रवीण भाई, जब लड़का हुआ तब कितनी खुशी थी, और अब कैसा महसूस? भाई जब तो खुशी थी, जब तो डबल खुशी थी। अब माँ भी आ गई, बेटा भी आ गया, एक परिवार हो गया। जो 4 आदमी होगा परिवार होता है। भगवान कहते हैं, सब दुआ करते हैं अगर लड़का लड़की हो जाए, और भगवान ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया जोड़ी में। डबल खुशी थी। अब तो डबल मातम हो गया। माँ भी नहीं है, जिनते जी भी माँ नहीं है बच्चों की। 1.5 महीने का, इसने क्या बिगाड़ा है? ये किसका क्या ले रही है ये बताओ? ये बच्चा क्या ले रहा है? ये क्या सीखेगी 2.5 साल की गुड़िया? लड़की के बारे में सब खड़े हो जाते हैं। अब लड़का आगे खड़ा है, लड़के की कोई इज्जत नहीं होती। मेरी जगह लड़की अगर ये कार्रवाई कर रही होती, लड़के को भी और लड़के के घर वालों को भी अंदर डाल देते अभी तक पुलिस वाले। और पुलिस वाले अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पैसे खा के। प्रशासन मतलब कुछ भी शांत बैठा है? बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल बहका रहा है हमें, मिसगाइड कर रहा है हमें, बिल्कुल फेवर उनका ले रहा है। कह रहे हैं दिल्ली जाके कॉल करो। हम दिल्ली जाके कैसे कॉल करें जब गई तो वो यहाँ से हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, जो उनके घर वालों ने भी लिख के दिया है। फिर भी वो ऊपर होके लेके जा रहे हैं उसको बगैर बताए किसी से। मेरे घर पे आते, लेके चले जाते, बात करते, अगर भाई ऐसे ऐसे बात है, कोई दिक्कत है तो मैं ना भेजता जब मेरी गलती बताते। लड़की वो उन्हीं की है, लास्ट में मेरी वाइफ है। प्रवीण भाई, आपने एसपी को दी है हाँ जी। एप्लीकेशन? ये आज मैंने 13/12/2022 को मैंने एसपी को दी है लिखित में गुमशुदगी की। तो मेरे को पता ही नहीं अभी एसपी को तक। दिया जी, अभी एप्लीकेशन दी है भाई ने, प्रवीण भाई ने एसपी को दे दी है। मोर भी मार दिया एसपी ने, हाँ जी, कर दिया ना? हाँ जी। हाँ, ये देखो क्लियर कर दी। अच्छा भाई, आपने क्या आश्वासन दिया? आप एसपी के पास गए थे? अभी सर ने बोला है कार्रवाई जल्दी से जल्द कार्रवाई होगी। मगर सर थोड़ा जल्द करो, क्योंकि मेरा बच्चा 1 महीने का, कम से कम आके वो बच्चों को ले। बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी, बातचीत बाद में हो जाएगी। कम से कम बच्चों को तो संभाले, बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। आपने देखी वीडियो भाई, प्रवीण भाई बहुत दुखे हैं भाई। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी से, भाइयों से प्रार्थना है, अगर कोई सुनता हो, मेरी वाइफ सुनती हो, अपना आकर घर बसा। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं उन तय, ना उनके घर वाला तक किसी प्रकार का। अपना आकर राजी राजी अपने बालका ने संभाल ले। अपना जो दिक्कत है मेरे तक खुल कर बात कर, मैं शामी बैठ कर बात कर, जब ही हल होगा। ऐसे लुकने का हल नहीं होगा। अब मेरे को क्या पता वो जिंदा है या मर गई है, कहाँ है? पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले की बात हुई होगी, या तो वो ऐसे कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं लाए पुलिस वाले? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? हैं, आपने जो भी वीडियो में जिसका भी नाम आया है, अगर वे वीडियो कैमरे के सामने आना चाहते हैं और तो डिस्कशन में नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो मेरे पास। उनकी भी सुनेंगे हम, जैसे भाई की सुनी उनकी भी सुनेंगे। भाई ठीक है या गलत है। नमस्कार।